जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 हमने कल कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन 8 पर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 8 आज बनाएंगे। देखो, इसमें भी हमें क्वेश्चन वही है ना, 7 से लेकर 14 तक हमें क्या करना है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान बताना है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में और उसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे, मैं इसको करने के लिए बता दिया हूं क्या करना रहता है। स्टेप्स क्लियर है। पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स वाई और ए बी और एक्स का मान पता करेंगे। फिर क्योंकि एक्स और वाई का मान पता करने के लिए पूरा आव्यूह तैयार रहेगा तभी तो निकलेगा। साथ में ये बी का मान और ये एक्स का मान ये रहेगा तब निकलेगा। और यदि इसमें मॉड ए यदि क्या बन जाए, अपना मॉड ए 0 बन जाए, 0 बन गया मतलब असंगत होगा, 0 नहीं बना तो संगत रहेगा, अर्थात वहां पर हम क्या निकाल पाएंगे, ए इनवर्स निकाल पाएंगे। और यदि ए इनवर्स रहेगा तभी इसका मान निकल पाएगा ना, ए इनवर्स नहीं है तो नहीं निकलेगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम इसको ए इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है, 2 3, ये माइनस का 1 और ये 4, यहां से पता चल जाएगा 2 3, ये सामने माइनस है तो माइनस लगाए, -1 और ये 4। ये हो गया हमारा ए का मान। ये किसका मान निकला, ए का। अब क्या चाहिए भाई, अगर पिछला क्लास किए हो तो पता होगा क्या चाहिए। यहां पर एक्स एक्स क्या दिया है, एक्स दिया है और वाई दिया है, तो एक्स के लिए सिर्फ निकलेगा एक्स और वाई। इस तरीके से हम एक्स भी बना लेते हैं। एक चीज बचा बी, बी का वैल्यू -2 और 3 इस तरफ दिया है, वो क्या हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू -2 और 3। चलो ये किस क्या पता कर लिया हमने, ए एक्स और बी पता कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि इसमें ए इनवर्स है कि नहीं। ए इनवर्स होगा तभी हम मान निकाल पाएंगे ना, ए इनवर्स रहेगा तभी इसका मान निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला वही है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, बी। फॉर्मूला हमने जाना है क्या, ए एक्स बराबर क्या पता है हमें, बी आता है। ए एक्स बराबर बी, देखो ना दिया भी तो है। ये हुआ हमारा ए का मान, इंटू में एक्स इंटू है और इज इक्वल टू क्या है, बी, तो एक्स इज इक्वल टू बी। हमें किसका मान चाहिए जरा बताएंगे, इसका मान एक्स और वाई, और वो किसका है, एक्स है, तो हमें एक्स चाहिए। तो क्या होगा, इधर आकर ए इनवर्स बी, क्या निकलेगा, ए इनवर्स बी। अब बताओ हम एक्स का मान कब निकाल सकते हैं, जब हमें क्या पता रहे, ये ए इनवर्स पता रहे। ए इनवर्स पता होगा तो हम बी का इंटू कर देंगे, यानी कि इसका इनवर्स निकालेंगे। साफ बोला जाए तो हम क्या निकाल देंगे, इसका इनवर्स, और इसका इनवर्स जितना भी आएगा उसमें इस बी का गुणा करेंगे तो हमारा एक्स का मान निकलेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, इसका ए इनवर्स। अब पता कर लेते हैं इनवर्स है कि नहीं, मतलब होगा कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होगा कि हमें इनवर्स ही नहीं दिया रहेगा, ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो ए इनवर्स कब जानते हैं, मॉड ए निकाल लेना पड़ता है, जानते हो मॉड ए। ये हो जाएगा 2 × 4, बीच में हम माइनस लगाते हैं, क्या पहले से माइनस है तो इसको प्लस कर दो ना, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो मॉड ए कितना निकला, 11। मॉड ए क्या आया, 11। अब बताओ मॉड ए 11 है तो इसका इनवर्स निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। अब बोलोगे ऑफ कोर्स निकलेगा। देखो मॉड ए यहां दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना। मॉड ए नॉट इक्वल टू क्या आया, 0। चूंकि मॉड ए नॉट इक्वल 0, इसीलिए अब ये क्या होगा, मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया मतलब ये संगत है। मॉड ए नॉट इक्वल 0 मतलब संगत है। अतः क्या होगा, ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है। अतः ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर। मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया है, इसीलिए ए इनवर्स क्या है, यहां पर विद्यमान है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट। अब ए इनवर्स है मतलब हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बी का इंटू भी तो करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स के लिए मॉड चाहिए रहता है अपने को। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमें पता रहना चाहिए, इसके बगैर तो बनेगा ही नहीं। तो क्या क्या चाहिए ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए चाहिए। तो सबसे पहले मॉड ए निकालना है, मॉड ए तो हमने निकाल लिया।
सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मॉड ए चाहिए। मॉड ए हमने निकाल लिया, देखो ये आया है ना भाई, मॉड ए निकल चुका है 11। अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ए चाहिए। क्या चीज, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा सबको पता है, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 और A22, इन सबको निकालना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा एडजॉइंट ए। चेक करें, सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, प्लस माइनस लगा दो। एक और एक दो सम है, सम संख्या के लिए हम प्लस यूज करते हैं, और कॉन्सेप्ट सीखना है तो 4.4 पर चाहिए। 2 और 1 3 विषम है, विषम रहता है तो हम माइनस लगाते हैं। 2 और 1 3 फिर से विषम हुआ, विषम के लिए माइनस यूज करो। 2 और 2 4 सम है, सम के लिए प्लस लगाओ, खत्म बात। पूरा वैल्यूज पुट करो। A11 ये वाला लाइन है, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो और पहला कॉलम, छुपाओ 4 बचा। इसका मतलब क्या है, छुपाना। 1 और 2 पहला रो और दूसरा कॉलम को छुपा दो, ये पहला रो हुआ और ये दूसरा रो हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम, इसको छुपा दो, जो दिखा उसको लिख दो। क्या है 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा रो, सॉरी ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम, वहां क्या दिखा माइनस का 1, तो ये -1 लिखे, ये बन जाएगा हमारा प्लस का 1, माइनस और -1 करके। ठीक, 2 और 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम, वहां पर क्या दिखा 2, ये हमने लिखा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, रखो ना मान, एडजॉइंट ए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। पुट करें, पुट कर दें, चलो ये फॉर्मूला जानते हैं ना एडजॉइंट ए के लिए, आव्यू, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यही तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा। वैल्यू पुट करो, और इसका, हाँ एक मिनट, इसका क्या निकालते हैं, डिस, तभी तो निकलेगा। क्या, A11 चेक करो, A11 हमने क्या निकाला, प्लस का 4, ये आ गया +4। A12 माइनस का 3, ये निकल गया -3। 21 प्लस का 1, 22 प्लस का 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, पलटे। देखो पहला रो को हम क्या बनाते हैं, पहला कॉलम बनाते हैं, पहले रो को पहला कॉलम, ये पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाओ। 4 - 3 पहला रो को हमने बना दिया पहला कॉलम। 1 2 दूसरा रो है तो 1 2 को बना दो दूसरा कॉलम। ये लो, इस तरह से निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। क्या निकला, एडजॉइंट ए। अब क्या पता करना है, देखो सब चीज तो निकल गया, ए इनवर्स पता करना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। पुट करो वैल्यूज, 1/mod a, 1/mod a, mod a का मान 11, तो 1/11 ये लगाओ। 4 - 3 1 2, 4 - 3 1 और 2 आया। सॉल्व करो ना इसको, 11 का भाग देंगे तो क्या, देखो 1/11 इंटू 4 करोगे पहले तो क्या निकलेगा, 4/11, ये 1/11, ये माइनस का 3/11 और ये 1/2। आया कि नहीं आया, ये समझ में बताओ पहले। समझ आ गया, यहां तक एकदम क्लियर। ये क्या निकला हमारा, ए इनवर्स। अभी क्या आया, ए इनवर्स आया। अब उस ए इनवर्स का मान हमें पुट करना है कहीं पर, ये वाला लाइन, चाहो तो इक्वेशन मानकर कर सकती हो, यहां पर पुट करेंगे। चलो फिलहाल हम इतना मिटाने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हाश, ये हमारा बोर्ड तो पूरा क्लीन हो गया एकदम सफाचट। चलो पुट करें, देखो तो जरा ध्यान दो। इसको मैं डायरेक्ट यहां बताता हूं। एक्स चेक करो, एक्स क्या है, एक्स और वाई। एक्स क्या है मेरे पास, एक्स और वाई, ये मैंने लिखा एक्स और वाई इज इक्वल टू लगाएं। ए इनवर्स देखो ना भाई, ये तो सामने में लिख दिया यार, क्या है 4/11 माइनस का 3/11, नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूं उसको लिख लेना ना, या तो उसी को लिख रहा हूं 1/11 1/2। ये 2 कहां से आया, 2 कहां से आया, ये 1/11 होना चाहिए। एक मिनट, ये हमने 2 कहां से ला दिए, जहां 1 लाए थे, क्या यहां 1 लाए थे इनवर्स में,
1/11 1 ये -1 है तो +1 ही आएगा। हाँ चलो ये ना 1 मिनट चेक करता हूँ ये कहाँ से आया। ये ना 1 नहीं होना चाहिए, दरअसल हमने ए इनवर्स बनाया है ना। क्या चीज बनाए थे? ए इनवर्स। ए इनवर्स यहाँ से निकलेगा देखो तो 2। इन दोनों को चेंज करते ट्रिक में बताया था, याद है? ट्रिक में बताया था 2 और 4 का चेंज बस करो, 4 और 2, 4 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, ठीक। मतलब ये 2 होगा, 2 यहाँ क्या था 2 था और नीचे में 11 तो ये 11 हो जाएगा, ठीक। ये इतना था, चेक कर लो यहाँ से। 2 3 -1 4 है, देखो ना 2 3 -1 4 क्योंकि चिन्ह इसका चेंज होता है, बस देख लेना ट्रिक। चलो ये निकल गया हमारा ए इनवर्स। बी का मान देखो तो -2 और 3, ये बोर्ड में दिख रहा है ना, मतलब वीडियो में दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा तो बोल कर लिख लेना ना, मतलब जो बोल रहा हूं उसको। चलो x एंड y इसी का मान बताना है, बताएंगे ना अभी। चलो आगे अपना पुराना वही सवाल, कई बार कर चुके इसको। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ, ये सबसे पहले चुन लिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसका पहला एलिमेंट उठा और इसका पहला एलिमेंट 4/11 का गुणा -2 में करेंगे। किसका? 4/11 का गुणा -2 के साथ, तो मिल जाएगा माइनस का 8/11 आ गया। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करना है तो पहला का पहले के साथ किए, बीच में लगाते हैं प्लस, लगा दिए हमने प्लस। 1/11 का इंटू 3 में तो क्या निकल जाएगा 3/11 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, एकदम साफ है 3/11। यहां पर आओ, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में कर दिया, अब सेकंड कॉलम रहता तो सेकंड कॉलम में करते, है ही नहीं। सेकंड रो का गुणा करो फर्स्ट कॉलम में, माइनस का 3/11 इंटू करेंगे -2 के साथ तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6/11 और 1/11 इसका इंटू करो 3 में तो ये बन जाएगा 3/11 आया। यस ऑफ कोर्स आया। अब देखो ऊपर का नीचे का हर सेम है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं। क्या करोगे? -8 + 3, -8 में 3 तो -8 + 3 मतलब माइनस का 5 बटे में 11, 6 और 3 9 और बटे में 11, ये आ गया x और ये y। बस संगत की तुलना कर दो, संगत एलिमेंट की तुलना कर दो तो x के इक्वल में मिल जाएगा -5/11, ये y के इक्वल में मिल जाएगा 9/11 आ गया। ये हमारा निकल गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए, एकदम इजी सवाल है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग छोटा सा कमेंट करना, मैं वापस इसको और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझेंगे और, क्योंकि अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है प्रैक्टिस के लिए, और हो सके तो आप लोग कल के लिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखो, 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखिए। और कई लोग तो ऐसे पूरा वीडियो सबसे पहले एक साथ डाउनलोड कर देंगे और देखेंगे। हाँ चलो, तो पहले पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। अब लोग हम कल बनाएंगे चैप्टर, नहीं सॉरी चैप्टर तो वही रहेगा, क्वेश्चंस बदलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे कल। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, कल क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस करेंगे यानी कि बनाएंगे, ठीक। चलिए